हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में 7.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, उसी के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। पर 7.2 में अभी तक हमने सेक्शन फॉर्मूला वाले जितने भी सम थे उसका हमने सॉल्यूशन समझ लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है वो है मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला। व्हाट इज द मिड पॉइंट? मिड पॉइंट यानी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट दी गई है उसके दो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट समझ लो कि ये P है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x और y। तो हाउ कैन वी फाइंड इट? तो इन दोनों से कैसे? तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला रहेगी। आपको ये फॉर्मूला पहले भी मैंने एक्सप्लेन की है, इस बार भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट की फॉर्मूला। पहले के साथ पहले का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, दूसरे का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। रेडी? चलो इस फॉर्मूला से हम आगे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है टेक्स्ट 7.2 की जब जो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ सभी ये फॉर्मूला से हम सोल्व करने की ट्राई करेंगे। चलो रेडी? तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इफ 1 2 4y and x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order find x and y। अगर यहाँ पर जो दिए गए हुए जो पॉइंट्स है वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम हो यानी कि वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी सभी कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए जब भी पॉइंट दिए गए वो सभी पॉइंट है पैरेललोग्राम के होगी। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या रहेगी? चलो पैरेललोग्राम है तो समझ लो कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यानी कि समझ लो साम सामे यहाँ पर जो इसका डायगोनल होगा इन द पैरेललोग्राम, डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल दो बनता है ए, समझ लो कि ए बी सी ये डी है, तो ये जो डायगोनल बन रहा है ए और सी इसका मिड पॉइंट और बी डी का जो डायगोनल इसका दोनों का मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट एक ही होता है, उससे बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है, डायगोनल ए सी एंड बी डी मिड पॉइंट आर सेम, इट इज इक्वल टू पैरेललोग्राम। रेडी? तो ये कंडीशन है पैरेललोग्राम की। Here given coordinates, given vertices here, सॉरी पहले से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखें। हियर जो पॉइंट दिए गए हुआ वर्टाइस, हियर गिवन पॉइंट A 1 2 B 4y C x6 and D 3 5। यहाँ पर इन द पैरेललोग्राम डायगोनल in the parallelogram diagonal AB and BD are equal, यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल रहेगी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायगोनल है ना, ए सी डायगोनल है, देखो ए सी यहाँ पर ए सी डायगोनल, यहाँ पर बी डी डायगोनल। ये फिगर तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए ड्रॉ की है। सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट की सेम रहेगा। यानी इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये भी फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, दोनों का मिड पॉइंट कैसा होगा? सेम। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स, ए की कोऑर्डिनेट्स कौन थे? 1 और 2, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 और 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x6
तो x1 y1 यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो बी डी के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा। बी के कोऑर्डिनेट्स कौन से है देख लो आप अच्छी तरीके से, 4y, और डी के कोऑर्डिनेट्स है 3 5। तो इसे x1 y1 x2 y2, रेडी। चलो x1 क्या है 1 प्लस x2 क्या है x डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है 2, y2 क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 प्लस x2 यानी x1 क्या है यहाँ पर 4 प्लस x2 क्या है यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है y प्लस y2 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, रेडी। 1 प्लस x बाई 2 और 2 प्लस 6 यानी कि 8 बाई 2, रेडी। 4 प्लस 5 यानी 5 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2, रेडी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर से x कहेंगे, दूसरे को y, यहाँ पर फर्स्ट को x और दूसरे का, तो फर्स्ट का कंपेयर फर्स्ट के साथ करो, सेकंड का कंपेयर सेकंड के साथ करो। तो 1 प्लस एक्स बाई 2, इसका कंपेयर किसके साथ 5 बाई 2 के साथ। तो सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी, y प्लस 5 बाई 2 का कंडीशन कंपेयर किसके साथ 8 बाई 2 के साथ। यहाँ पर बोथ डिनोमीटर विल बी सेम, दैट रीजन वी कट इट टू दिस। चलो यहाँ से +1 है, उधर जाएगा तो -1, क्योंकि x को वेरिएबल बना है तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 4। दोनों y को कोऑर्डिनेट्स y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, +5 उधर जाएगा तो -5, तो 8 माइनस 5, तो यह इज इक्वल टू 3। चलो रेडी, आगे बात समझ में। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या हुआ 3, मिल गए आपको पूरे कंडीशन। यहाँ पर x और y, सो our xy is x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट की फॉर्मूला सभी जगह यूज़ करके हम जो भी न्यूमेरिकल्स है उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लो अच्छी तरीके से, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट, क्वेरी या दिक्कत हो तो आप मुझे कह सकते हो या पूछ सकते हो। ओके, चलो स्टूडेंट, अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7.2 में ही न्यूमेरिकल्स। 7.2 का 7 न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि पहले तो डायमीटर कौन है वो हमें समझना पड़ेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि यहाँ पर सर्कल है पूरा, समझ लो। समझ लो कि ये पूरा सर्कल है, थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ पर आप समझ लेना, रेडी। ये पूरा सर्कल है, ये हमारे हिसाब से पूरा सर्कल है। तो ए बी इज डायमीटर, डायमीटर यानी कि सर्कल के जो दो पार्ट्स निकालेंगे उससे हम बोलेंगे ए और बी, रेडी। तो इसे बोलेंगे ए और इसे बोलेंगे हम बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, रेडी। अगली बात समझ में, x1 y1 x2 y2, सेंटर है यहाँ पर, सेंटर। द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर इज, यानी कि इन दोनों का सेंटर 2 - 3। डायमीटर किसे कहा जाएगा, जो सेंटर को दो पार्ट्स में, सॉरी सर्कल को दो पार्ट्स में अगर इस कोई डिवाइड करता है तो उसे हम डायमीटर बोलेंगे। और अगर सेंटर से देखो, सेंटर से ये नहीं देखना है, सेंटर से इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस बोलेंगे, रेडी। तो सेंटर से डायमीटर को अगर आप हाफ कर दो तो वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडी। तो 2 - 3 था, तो हमारा सेंटर क्या हो गया 2 - 3। ए बी क्या है, एक वो सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हुए हैं, क्या है 1 और 4। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए 1 और 4, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड करने। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x और हम y कह देते हैं हम लोग। चलो ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने x और y कह दिया, तो ए बी का मिड पॉइंट क्या हो गया ये, तो मिड पॉइंट तो हमें दिया गया हुआ है। तो मिड पॉइंट हियर ए बी is diameter of the circle, ए बी है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर, रेडी। और मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है 2 - 3। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 /
2, 2 माइनस 3। रेडी? तो पहले के साथ पहले का कंपैरिजन करो, दूसरे के साथ दूसरे का कंपैरिजन करो। x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3। रेडी? आई बात समझ में? ये 2 डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई से x1 प्लस x2 बाई 4, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस 6 आ जाएगा। रेडी? आगे बात समझ में? पर यहाँ पर x1 इसे x1 y1 का, इस कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2, तो x2 की वैल्यू तो है हमारे पास, क्या है? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो जिसकी वैल्यू आपके पास। आप पहले भी यहाँ से भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, पर थोड़ी सी मैंने आगे ले ली। रेडी? x1 प्लस x2, तो यहाँ पर देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो x2 की वैल्यू 1। देखो रेडी? x2 की वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो x1 एज इट इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस, तो x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो x1 इज इक्वल टू क्या मिला? 3। रेडी? और सेम कंडीशन y2, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू है, हाँ x1 y1 इधर x2 y2, तो y2 की वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी हमें y2 मिल जाएगा। y1 एज इट इज, इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 4 इज इक्वल टू क्या था? माइनस 6, तो प्लस 4, तो उधर चला जाएगा तो माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस 4, उधर जाएगा तो माइनस 4। यहाँ पर बहुत डिजिट की साइन कैसी है? सेम है, सेम साइन यानी कि एडिशन। 6 प्लस 4 यानी कि 10, बिग डिजिट की साइन नेगेटिव, इसलिए y1 इज इक्वल टू माइनस 10। हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 3 and माइनस 10। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड करने को बोला था, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 3 और माइनस 10। रेडी? यहाँ में इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या नहीं समझ में आ रहा था, आप मुझे कह सकते हो। ओके? रेडी? चलो, हेलो स्टूडेंट, रेडी? चलो, ये 7.2 का न्यूमेरिकल्स इलस्ट्रेशन में एक एग्जांपल में करवा रहा हूँ, वो भी मिड पॉइंट का, यानी कि आपके मिड पॉइंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट समझ में आ जाए। इफ द पॉइंट्स A61, B82 and C94 and DP3 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या थी? इन द पैरेललोग्राम डायगोनल इज विल बी सेम, यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल है वो सेम रहेगा। लास्ट हमने थोड़े एक न्यूमेरिकल्स के आगे जो हमने न्यूमेरिकल्स किया वो भी पैरेललोग्राम वाला ही था, तो ये भी पैरेललोग्राम वाला ही है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? डायगोनल जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है, यानी कि दोनों डायगोनल, देखो यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार और फिर से। यहाँ पर ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट कैसा होता है? सेम होता है, यानी कि A, B, C और D। तो ये डायगोनल AC है, उसका मिड पॉइंट, और डायगोनल BD है, उसका मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पर A, B, यहाँ पर वर्टिसेस दिए गए हुए, हियर diagonal AB and diagonal BD, diagonal AC and diagonal BD mid points are same. Here diagonal AC and diagonal BD midpoint are same in पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर AB और BD के, AC और BD के जो डायगोनल है उसके मिड पॉइंट सेम रहेंगे, तो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ x x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो यहाँ पर भी ऐसा रहेगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। रेडी? चलो, x1 y1 x2 y2 x1, चलो x1 क्या है हमारे हिसाब से वो देख लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट से 6 प्लस x2 क्या है हमारे पास, तो a और c के, तो x1 a की कोऑर्डिनेट से 6 1
और सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 9 4। तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या था हमारे पास कोऑर्डिनेट्स और 6 1, तो ये 6 है, तो x1 6, x2 क्या है 9/2। आई बात समझ में? तो y1 y2, y1 क्या है हमारे हिसाब से यहाँ पर 6 और 3 थे कोऑर्डिनेट्स, सॉरी 6 और 1 के कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो गया हमारा y1 और ये 4 हो गया हमारा y2 /2। तो सेम कंडीशन क्या होगा बी डी में, बी के कोऑर्डिनेट्स थे 8 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास p3। रेडी? तो इसके लिए x1 y1 और इसके लिए x2 y2, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x1 क्या हमारे हिसाब से 8 और x2 क्या हमारे हिसाब से p/2 और y1 हमारे हिसाब से क्या है 2, y2 क्या हमारे हिसाब से 3/2। रेडी? आई बात समझ में? 6 + 9 यानी कि क्या होता है 15 /2 और 1 + 4 5/2, यानी 8 + p/2 और 3 + 2 यानी कि 5/2। अब क्या करें, इसको कोऑर्डिनेट x का है तो x पहले के साथ, y का कोऑर्डिनेट y के साथ, दोनों का कंपैरिजन करो। तो 15/2 = 8 + p/2, यहाँ पर भी होगा 5/2 = 5/2। ये पूरी टर्म ही सेम है, यानी ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर 0 आएगा। रेडी? चलो, यहाँ पर बोथ डिनोमिनेटर विल बी सेम, दैट रीजन कट, इक्वल टू के बीच में साइन है ना, इसलिए यहाँ पर दोनों कट हो सकते हैं। तो 15 = 8 + 5। रेडी? 8 + 5, तो +8 है, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो p = 15 में से डिफरेंट साइन है, यानी कि सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो p = हमें क्या मिला 7। रेडी? आगे बात समझ में? तो ये हो गई हमारी p की वैल्यू। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट की सारी जो न्यूमेरिकल्स है इसी तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी को कुछ डाउट हो, दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कह सकते हो। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर। आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ओके, चलो।